अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मनमर्जी की आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली हैं। दादा जान शुजा को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि तुमने जो कुछ भी सीरत के साथ किया वो अच्छा नहीं किया और उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। शुजा के वहम गुमान में भी ये बात नहीं होती कि सीरत इस तरह से मर जाएगी। दादा जान शुजा से कहते हैं कि मैंने तुम्हें सीरत को आजाद करने का कहा था, लेकिन तुमने उसकी जान लेकर अच्छा काम नहीं किया। शुजा इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। लेकिन दादा जान इस दफा शुजा के लिए किसी भी किस्म की लचक नहीं दिखाते। वो फौरन पुलिस को कॉल करते हैं, उसका मतलूबा पता बताते हैं और उसे कहते हैं कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसे अरेस्ट किया जाए क्योंकि इसने मेरी पोती को मार दिया है। ड्रामा सीरियल मनमर्जी की आने वाली के साथ बहुत ही दिलचस्प और धमाकेदार होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि मंशा अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। इतना बड़ा हादसा घर में हो जाता है, उसके अपने ही शोहर के साथ इतने सारे मसले मसाइल में घिर जाते हैं, लेकिन मंशा अभी तक अपनी रंगीनियों में मस्त है। उसे ये भी खबर नहीं है कि इस घर में लाने वाला शुजा अगर वो घर से बाहर हो जाता है या उसे कैद हो जाती है तो उसका फ्यूचर क्या होगा। वो की हर चीज से अनजान बस अपनी जिंदगी गुजारने में मगन है। अब वो अपनी ना बच्ची पे तवज्जो देती है, ना घर वालों के साथ बैठती है, ना उनके गम को बांटने की कोशिश करती है। अगर ये कहा जाए कि वो खुद ब खुद ही उनके दिल से उतरती जा रही है तो कुछ गलत ना होगा। शुजा को तो एहसास हो गया, चाहे देर से ही सही, कि उसने मंशा से शादी करके कितनी बड़ी गलती की है और अब ये अचानक से सीरत का यानी उसकी मनचाही बीवी का उसके हाथों से कत्ल हो जाना ये कितनी बड़ी गिल्टी और कितनी बड़ी शर्मिंदगी का बायस होगा। शायद ये शर्मिंदगी उसकी जान ही ले ले। शुजा का जब नशा उतरता है तो उसके होश बहाल होना शुरू होते हैं। जब वो होश में आता है तो अपने आप को हवालात में देखता है, फिर सोचता है कि आखिर उसने गुज़िश्ता रात ऐसा क्या कर दिया कि वो आज हवालात में है। फिर उसे पता चलता है कि उसने सीरत का कत्ल कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता उसे बाइस से शर्मिंदगी की वजह से वो अपने आप को पीटना शुरू कर देता है। वो ये भी सोचता है कि दादा जान मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाले मुझे ऐसे हवालात में नहीं छोड़ेंगे। ज़ारा घर वालों का दुख बांटने के लिए ताई और अब्दुल हादी के घर आती है और उनसे बातें करके उनका दुख बटाती है। तभी मंशा की बेटी को देखा जाता है कि वो हर टाइम मुलाजिमों के हाथ में होती है, तो वो मंशा को समझाती है बहनों की तरह कि तुम्हें अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत दी है, इतना घर दिया है, तुम उसकी कदर करो बजाय ये कि तुम नाशुक्री ना करो। यहाँ मंशा ज़ारा को उल्टा पड़ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, तुम क्या रोज यहाँ आके टपक जाती हो। हमजा तुमसे लगता है काबू में नहीं आ रहा जो अब्दुल हादी के पीछे पड़ चुकी हो। यही बात अब्दुल हादी की माँ सुन लेती है और मंशा के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि ज़ारा तो इसी घर की बेटी है और तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो। तुम जब से इस घर में आई हो इस घर का शराजा बिखर कर चला गया है, इस घर की खुशियां हर चीज खत्म हो चुकी हैं। अब्दुल हादी दादा जान से साफ साफ कह देता है कि अगर आपने शुजा के मामले में किसी भी किस्म की लचक दिखाई तो वो उनसे हर किस्म का रिश्ता खत्म कर देगा। वह पूरी कोशिश करेगा कि सीरत के कातिल को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। वो दादा जान से ये भी कहता है कि मंशा का वजूद अब वो इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। मनमर्जी की आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ मनमर्जी काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।